ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि इन डीएसएलआर वालों को मिररलेस में जंप करना ही पड़ा, या काइंड ऑफ इकोनॉमिक बूम के लिए ट्रांजिशन हुआ है ना। अब ऐसी क्या बात हो गई, क्या मिररलेस एक च्यवनप्राश था कैनन निकॉन के लिए कि जिसे खाते खिलाते ही उनके जो कैमरे हैं सोनी के सेल्स को दबा देते? क्या सही में ऐसी बातें थी? सो बीइंग अ डीएसएलआर और मिररलेस इजंट दैट मैटर सो मच। अगर आपका कैमरा स्पेक्स वाइज किसी कैमरे से पिछड़ रहा है एंड इफ इट इज़ डीएसएलआर, कंज्यूमर बेस उसे नहीं खरीदेगी, इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू अ डिफरेंट थिंग। और अगर आपका मिररलेस किसी डीएसएलआर से पिछड़ रहा है, वो तो हुआ ही नहीं एंड इसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही, तो ऑटोमेटिकली पीपल डीएसएलआर ही प्रेफर करेंगे ना इंस्टेड ऑफ मिररलेस। वेलकम फ्रेंड्स टू द निकानो.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डीएसएलआर्स का फ्यूचर इंडिया में या वर्ल्ड वाइड ही हम इसे कंसीडर करें तो बेटर रहेगा। इट्स नॉट इंडिया स्पेसिफिक, इट्स वर्ल्ड वाइड थिंग। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ डीएसएलआर्स। क्या आपको डीएसएलआर्स खरीदने चाहिए? क्योंकि आज की डेट में ऐसे क्वेश्चंस अभी भी रेज कर रहे हैं। आई एम गेटिंग क्वेश्चंस इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन ज्वाइन दैट टू इफ यू हैव सम क्वेश्चंस और यू वांट टू हैव सम लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अस एज इट हैपेंस, सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। तो उसी ग्रुप में क्वेश्चन आज उठा था मेरे सामने, क्या डीएसएलआर्स अभी भी खरीदने सही रहेंगे एंड व्हाट इज हैपनिंग विद डीएसएलआर्स और इनका फ्यूचर क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी जंप इनटू द डिस्कशन, और सिर्फ मैं ये डिस्कशन पर नहीं जंप करने वाला हूँ, मैं कुछ एक ऐसी भी बातें करूंगा कि भाई ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि इन डीएसएलआर वालों को मिररलेस में जंप करना ही पड़ा, या एक इंटेंशनल जंप है कि जिससे कंज्यूमर बेस अगर मूव करती है तो ऑफकोर्स दे विल मेक अ लॉट ऑफ परचेज, नॉट ओनली कैमरा बॉडी द लेंसेज टू, क्योंकि जब ट्रांजिशन होगा तो लेंसेज भी कंज्यूमर बेस परचेज करेगी, नॉट ओनली द बॉडी। तो एक ट्रांजिशन कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक बूम की तरह यूज कर सकते हैं ये कैमरा मेकर्स। तो कहीं ये इकोनॉमिक बूम ही कोई मेजर रीजन तो नहीं है इस इंटायर ट्रांजिशन के पीछे? तो चलिए ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि क्या सही में इतनी जरूरत आन पड़ गई थी कि हम अपने डीएसएलआर के साथ कंपीट कर ही नहीं सकते सोनी को, या एक इंटेंशनल मूव है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और फाइनली हम ये भी आपको सजेशन देंगे कि क्या आप डीएसएलआर को छोड़ के मिररलेस पे मूव कर ही जाना चाहिए या अभी भी डीएसएलआर का कोई स्कोप बचा है। इन सारी बातें करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप नए हो, और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं भी हो, रैंडम विजिटर हो, डू गिव अस योर लाइक्स। वी नीड योर लाइक एंड वी नीड योर कमेंट टू, because these two things, the like and comments, act as fuel to any YouTube video. You know the engagement rate rule, algorithms and all that stuff कि without engagement आपका चैनल ग्रो ही नहीं करेगा। So we need your likes and comments for that to fuel up our video, to fuel up our channel. Now let's move into the content and let's discuss कि क्या इतनी जरूरत आन पड़ी थी, क्या सही में इतनी जरूरत थी मिररलेस में ट्रांजिशन करना ही पड़ा इन डीएसएलआर मेकर को, या काइंड ऑफ इकोनॉमिक बूम के लिए ट्रांजिशन हुआ है, और आपने क्या खरीदना चाहिए एज अ कंज्यूमर अब आज की डेट में 2022 में, एक डीएसएलआर कैमरा या एक मिररलेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पर जब मैंने कही थी कि डीएसएलआर की कैनिबलाइजेशन स्टार्ट करी थी निकॉन कैनन ने 2018 में, देयर आर few people who are not able to understand what cannibalization is. So मुझे लगता है यहाँ पर भी कई लोग जो देख रहे होंगे, आई होप कि उन्हें कई लोगों को समझ आ रहा है, जिन्हें नहीं आ रहा मैं बता दूं। कैनिबलाइजेशन इज समथिंग लाइक कि आपने एक प्रोडक्ट ने प्रमोट करना है दूसरे के अगेंस्ट जिसने मार्केट में ऑलरेडी पैठ बना रखी है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट इज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ स्कैरसिटी, यू आर गोइंग टू लो डाउन द प्रोडक्शन, और आप उस प्रोडक्ट के अल्टरनेट में एक दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूमर के सामने रखते हो एंड ही विल ऑटोमेटिकली गोइंग टू स्विच टू दैट प्रोडक्ट सिंस ही हैव नो ऑप्शंस नाउ। तो यहाँ पर इसी को एक प्रोसेस को कैनिबलाइजेशन कहते हैं। और ये मेरा कहा हुआ, मेरा बताया हुआ प्रोसेस नहीं। आप पेटापिक्सल जैसे रेप्यूटेड साइट पे देखो, फ्रॉम 2018 दे आर सेइंग दैट कैनन एंड निकॉन इज इनटू डीएसएलआर कैनिबलाइजेशन। ना अब ऐसी क्या बात हो गई, क्या मिररलेस एक च्यवनप्राश था कैनन निकॉन के लिए कि जिसे खाते खिलाते ही उनके जो कैमरे हैं सोनी के सेल्स को दबा देते? क्या सही में ऐसी बातें थी? क्या जरूरत थी डीएसएलआर कैनिबलाइजेशन की? क्या डीएसएलआर की सेल्स को लेकर या डीएसएलआर को लेकर सोनी मिररलेस कैमरे के अगेंस्ट ये कैनन निकॉन के कंपीट ही नहीं कर पाते? क्या सही में ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी? इज इट दैट सो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि इन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, या इसके पीछे कोई और कारण? आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई ओपिनियन इन दिस वीडियो। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि भैया मिररलेस सिस्टम कोई ऐसा च्यवनप्राश नहीं कि जिससे आप
ने खा लिया, आपने अडॉप्ट कर लिया आपकी कंपनी ने, तो आपकी कंपनी की सेल्स हाई हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली दूसरे को दबा दोगे, आपके कैमरे अच्छे, आपके कंज्यूमर लव करने लगे कैमरे को, मिररलेस की हवा चल रही है, हर कोई मिररलेस खरीद रहा है। ऐसा उस समय भी नहीं था और आज की डेट में भी नहीं। द पीपुल आर मोर कॉन्शियस नाउ। आज की डेट में जो भी फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी अपने यूसेज और रिक्वायरमेंट के लिए कैमरा खरीदते हैं, दे जस्ट नॉट ओनली सी द स्पेसिफिकेशन, दे ऑल्सो सीक द experts review in the YouTube, they also see the users review in the online sites like Amazon, Flipkart। इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं उन्हें कौन सा कैमरा लेना है या नहीं लेना है। सो बीइंग अ DSLR और मिररलेस इजंट दैट मैटर सो मच। अगर आपका कैमरा स्पेक्स वाइज किसी कैमरे से पिछड़ रहा है एंड इफ इट इज DSLR, कंज्यूमर बेस उसे नहीं खरीदेगी, इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू अ डिफरेंट थिंग। और अगर आपका मिररलेस किसी DSLR से पिछड़ रहा है, वो तो हुआ ही नहीं एंड इसके चलते ये सारी चीजें हो रही, तो ऑटोमेटिकली पीपल DSLR ही प्रेफर करेंगे ना इंस्टेड ऑफ मिररलेस। सो द थिंग इज, मेरे सिर्फ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपसे एज अ कंज्यूमर, क्या R5 के बदले कैनन 5D Mark V आता है और उसके अंदर वही सारी कोर स्पेसिफिकेशन रहती। बीइंग ए DSLR कैमरा, ऑफ कोर्स इट विल हैव अ बिट बेटर हीट मैनेजमेंट, क्योंकि DSLRs की बॉडी थोड़ी बड़ी रहती है, क्योंकि उसमें आपको फेज एफ मॉड्यूल लगाना पड़ता है, मिरर फ्लिप अप मैकेनिज्म रहता है, उसमें आपको पेंटाप्रिज्म व्यू फाइंडर लगाना पड़ता है। इस करके DSLR की बॉडी थोड़ी बड़ी हो ही जाती है एंड सो दैट इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ बिट बेटर हीट सोकअप मैकेनिज्म, यानी कि हीट मैनेजमेंट उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बेटर रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा रहता है। सो मेरा बस ये कहना है, क्या कैनन R5 के बदले 5D Mark V रिलीज करती तो क्या उसकी सेल्स नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती। एंड वी ऑल नो, जैसे 5DS और 5DSR के साथ आपने लेंस रिकमेंडेशन निकाली थी लोगों के लिए, यूजर्स के लिए, आप उसी तरह की लेंस रिकमेंडेशन 5D Mark V के साथ निकाल देते विद 45 MP सेंसर, लोग बेझिझक होकर परचेस करते। बट एज अ कंज्यूमर आपको समझना है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको इंटायरली लेंसेस में भी एक नई इन्वेस्टमेंट करनी है। यू हैव टू बाय ऑल द ट्रिनिटी लेंसेस, द 24 to 70, द 70 to 200, द 16 to 35, जितनी भी लेंसेस आपने फिर से खरीदनी है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल दिस थिंग्स अगेन। अब जो निफ्टी 50 की जो कॉस्ट थी, जिस कॉस्ट पे ये मिल जाता था 7 से 8 हज़ार में, अब उसके लिए आपको RF माउंट में 20,000 पे करने। Of course the lens mount has been broadened up, थोड़ी सी लेंस माउंट को इन्होंने ब्रॉड करा है, but the cost is more than the double we have to pay even for the Nifty 50. So what just I am saying कि आज की डेट में जितने फीचर्स या जितने आप बेल्स एंड ब्लिसल्स एक मिररलेस कैमरे में लगाकर मार्केट में उतार रहे हो, उतने ही ज़्यादा फीचर्स अगर आप DSLRs में लगा देते, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंज्यूमर बेस DSLR को नहीं परचेस करती। आज की डेट में कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वो जरूर इसे परचेस करते एंड बट द प्रॉब्लम ये रह जाती कि वो फिर मूव ना करते, वो फिर DSLR में ही स्टिक कर जाते। सो ये जो ट्रांजिशन है काइंड ऑफ ए फोर्सफुल ट्रांजिशन मैं कहूँ। सो ये ट्रांजिशन भी कराना एक ज़रूरी था, I think for economic boom or something like that, whatever the reason, I don't know, but yeah, I'm just sharing my opinion thoughts with you. So back to the original topic कि क्या DSLR को खरीदना चाहिए आज की डेट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अब मेकर्स ही इसे नहीं बना रहे, मेकर्स इस पर रिसर्च से डेवलपमेंट बंद कर दिए हैं। देन वाई शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी, वाई शुड वी वेस्ट आवर मनी, ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो बात यही है ले दे कि अब हमें मिररलेस कैमरा ही खरीदना है, और क्योंकि DSLRs की फ्यूचर में कोई सपोर्ट उतनी आने नहीं वाली, नए मॉडल्स नहीं आने वाले, नई लेंसेस नहीं आने वाली। और ये सिर्फ नए मॉडल लेंसेस की बात नहीं, अब जितने पुराने लेंसेस हैं उनकी प्रोडक्शन भी एंड हो रही है, तो आज से आने वाले 4 से 5 साल में आपको DSLR लेंसेस मिलने भी बंद हो जाएंगी। सो इट्स बेटर टू शिफ्ट इन द मिररलेस जोन राइट नाउ। अगर आपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको अपना अगला कैमरा खरीदना है, इट्स बेटर टू बाय अ मिररलेस कैमरा राइट नाउ इंस्टेड ऑफ DSLR। कि कैमरा मेकर्स ही नहीं चाहते हैं कि हम DSLR खरीदें, और उन्होंने खुद बनाना बंद कर दिया है, तो अब हमें भी शिफ्ट हो ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज।